दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विगत 6 माह से वेतन न मिलने से परेशान जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं हड़ताल पर। अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंची बूढ़ी मां मृतक बेटे की तस्वीर रखे थी साथ, मांग रही है न्याय। और तारण दिगंबर जैन युवा परिषद द्वारा गरीब व निशक्तों को कराया गया भोजन। जैन समाज के लोग रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स को विगत 6 माह से वेतन न मिलने के कारण आज काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया और विरोध स्वरूप प्रदर्शन भी किया गया था। वेतन विसंगति को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर और जूनियर डॉक्टर्स से हुई चर्चा। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज में काम प्रभावित हो रहा है। अरे तुम्हारे इंटर्न्स को सबको लेके गए ओपीडी आ जा, और तो ओपीडी जितने भी लोग हैं सबको लेके तुरंत आ जाए। मीडिया से कुछ लोग आए, से बाइट ले लेंगे, फोटोग्राफ ले लेंगे अपने, ठीक है? रिकॉर्डिंग नहीं करना। हां अरे कैसी बात एक ही कर दे दो। हेलो अरे डिपार्टमेंट से लोगों को लेके इधर ओपीडी आ जाओ, और तो मीडिया से एक ही ओपीडी में कितने साथ आएंगे? हां कोई इकट्ठे क्या सामने इकट्ठे सबको बुला लेते हैं। क्या 2-5 मिनट आ जाओ। कहाँ पर आप पदस्थ हैं और क्या कार्य कर रहे हैं? हम सभी मेडिकल कॉलेज विदिशा में पदस्थ डॉक्टर्स हैं, एसआर, जेआर और इंटर्न्स। हम लोग की पिछले 4 महीने से एसआर और जेआर की एक बार भी सैलरी नहीं आई है और इंटर्न्स की 6 महीने से नहीं आई है। सैलरी के अभाव में पिछले 4 महीने और 6 महीने से काम करते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के इकलौते ही कमाऊ व्यक्ति हैं, तो उनको घर चलाना अपने माता पिता के साथ में, या जो शादीशुदा हैं उनकी बीवी और बच्चों को संभालने में बहुत समस्या हो रही है। कई लोग हैं जिन्होंने इन्हीं सैलरी के बेसिस पे लोन ले रखे हैं, वो अपने लोन की चुकता नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानी आ रही है। सब लगभग 200 से 250 डॉक्टर्स हैं हम लोग यहाँ पर। अभी जो आपने किस तरीके का विरोध किया है आज? अभी कल हमने जाके डीन सर को एक ज्ञापन दिया था कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कृपया हमारी सैलरी के क्रेडिट के बारे में पता करें और जो भी हो सकता है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और जैसे कि आज काली पट्टी बांधकर आपने विरोध किया, अगली स्टेप क्या हो गया? अगली स्टेप आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर इसके बाद में भी हम लोग को सैलरी नहीं मिल पाती है तो हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, रूटीन एक्टिविटीज बंद कर देंगे। सुबह की जो ओपीडी के समय की कार्रवाई रहती है, ये सारे कार्य सभी लोग आगे जाके बंद कर देंगे। आपके हड़ताल पर जाने से क्या नुकसान होगा? हमारे हड़ताल पे जाने से सारे मरीजों को काफ़ी परेशानी होगी। उसी कारण से पिछले 3 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, बट अब पानी सर के पार जा चुका है, तो आगे हम लोग को इस तरह की गतिविधि का सहारा लेना पड़ सकता है। डीन से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कहना है? डीन सर से कल हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, पर आश्वासन तो 3 महीने से मिल रहा है, पर कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही है। और कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर उनको बराबर मिल रही है? बाकी कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में नहीं मिल रही है, पर ज़्यादातर कॉलेजेस में कम से कम 1 माह की सैलरी तो मिल चुकी है। हम लोग को पिछले 3 माह से कुछ भी नहीं मिल पाया है। हम मेडिकल कॉलेज में पदस्थ सारे इंटर्न्स, हमारी 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में अप्रैल और मई की सैलरी आने के बाद हमने सोचा 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, लेकिन ऐसे करते करते 6 महीने हो गए हैं और हमको हमारी मेस फीस नहीं दे पा रहे हैं, रहने का नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में हमको हमारी डेली रूटीन्स एक्टिविटीज़ को बहुत मिनिमाइज करके चलना पड़ रहा है। और आश्वासन देने के बाद भी कब तक आश्वासन पे रहेंगे? जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक डेली एक्टिविटीज़ तो कर ही नहीं सकते ना। क्या क्या समस्या के दौर से गुजर रहे हैं? समस्या ही ये मेस के फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो इंटर्न्स बाहर रूम रह के रह रहे हैं वो रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसके अलावा डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही है, मिनिमाइज करके चल रहे हैं। आखिर कब तक हम हमारी डेली गतिविधियों को हम कब तक मिनिमाइज करके चल सकते हैं? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हम लोग लगभग आज तीसरा दिन है, हमारा हड़ताल जारी है। और डीन महोदय के जवाब में उनने बात करी है कि अगले महीना की
4-5 तारीख तक हम 1 माह की सैलरी दे देंगे, लेकिन 1 माह की सैलरी से कुछ नहीं होता। हम लोग ले दे के कुल 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये महीने का मिलते हैं और वो भी टाइम पे नहीं मिलते। ये पूरा लगभग 1 साल होने को है, ऐसे ही चला रहा है। कभी ये लोग टाइम पे पेमेंट नहीं देते, कभी 20 तारीख, कभी 25 तारीख, कभी 18 तारीख, कभी 15 तारीख। हमारा निवेदन है हर महीने टाइम पे सैलरी मिले। कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में? लगभग 300 से ऊपर कर्मचारी हम लोग, हाउस कीपिंग, वार्ड वाले, लाइट वाले, नल वाले हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी लोग इसमें एजाइल कंपनी द्वारा लगे हुए हैं, आउटसोर्स है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। आज किस संदर्भ में धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? सैलरी क्या हुआ पूरी बात बताइए। 2 महीने से सैलरी नहीं, हर साल यही काम है। हर 2-2 महीने चढ़ा के सैलरी नहीं देते। क्या परेशानी आ रही है तो ऐसे में? किराए से ले रहे हैं, मकान मालिक पैसा मांगता है किराए से, घर में खाने को भी नहीं। हर महीने सैलरी दें तो थोड़ा मेंटेन करके चले। कितने दिन से आप लोग धरने पर बैठ रहे 3 दिन। हैं? क्या हुई थी बात, आपके डीन से कोई बात हुई? डीन साहब जो कह रहे हैं बजट नहीं है, अच्छा, बजट आ जाएगा तो हम दे देंगे। वो भी 1 महीने की दे देंगे, जनवरी में। ड्यू कितने दिन की है सैलरी? 2 महीने, जो तीसरा लग के जाएगा। कितने लोग हैं आप लोग धरने पर हैं ऐसे? 350। आउटसोर्स कर्मचारी और डॉक्टर काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, उनकी पगार नहीं मिली 3 महीने से 6 महीने। जो है नवंबर तक हमने, नवंबर में इनको जो है सैलरी कंपनी की तरफ से दे दी गई है। कंपनी का पेमेंट जो है लगभग 3 करोड़ के आसपास का है, 3 करोड़ के ऊपर का। तो शासन से हम मांग कर रहे हैं, बजट जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में मिलने की उम्मीद है, और अगर नहीं मिलता तो स्वैच्छिक मत से हम कमिश्नर साहब से बात करके इसमें हम लोग सैलरी देने का ये प्रोविज़न रख रहे हैं। तो स्ट्राइक ना करे तो बेटर रहता, परंतु फिर हम इसके लिए प्रयासरत है, और जैसे ही हमें बजट मिलता है या हमें कमिश्नर साहब से परमिशन मिलती है तो फिर हम जो है इनका सैलरी जो है वो कंपनी को पेमेंट करेंगे तो सैलरी निकल जाएगी। जहाँ तक ऐसा ये दिसंबर के एंड तक आ जाएगी और उनका भी पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। गोकुलधाम निवासी एक बूढ़ी मां अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर है, जहां उसने बताया कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, लेकिन दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली। अपने बेटे की तस्वीर लेकर जिला मुख्यालय पहुंची बुजुर्ग मां की व्यथा सुनिए आप। आप निकले आओ, वहीं नगर पालिका पहुंचो हमारा है। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? कला भाई। कहाँ रहती हो? गोकुलधाम में। कहाँ है गोकुलधाम? जाए जत्रपुरा चले जाओ बोला के वहाँ आएगा। तो काय के लिए आई यहाँ पर? काय के लिए आई हो? बकल बना ला हमने, वो सब बनो नहीं पाओ। नहीं, जो बच्चे का होगा बच्चे को जहाँ से दवा गए के दुकान खुलवा रहे गए। कब कब कब? 4 महीना हो गए, सावन के महीना में। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या चाह रही हो? तो अब चाचा रहे पैसा मिल रहा है, वो पकड़े जा रहे, पकड़ नहीं रहे पुलिस वाले। कह रहा एक रिपोर्ट हो रहेगी। बाबा कहाँ? घर पे? दादा कहाँ है आपके? नहीं है। नहीं है। परिवार में और कोई? मोड़ा ही अकेले। कितने हैं? 3 मजदूरी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सदन के सभापति पर विपक्ष द्वारा टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन के अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, श्याम सुंदर शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। सबसे गरिमामय पद है, उस पर बैठने वाले का अपमान किया है, ये आपको लग रहा है। देखो भैया, ये तो संस्कारों का खेल है, उसको संस्कार ही ऐसे मिले। और ये जो संस्कार और ज्यादा बौखलाहट में तब्दील हो जाते हैं जब उनको लगता है कि हमको कुछ मिल नहीं रहा। अब लंबे समय तक सरकार में रहे, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, जनता को राजनीतिक दृष्टिकोण से गुमराह। 24 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं
उस चुनाव में इस देश की जनता से, भारत की जनता जो इंडिया ईस्ट इंडिया जो कंपनी बनाई है देश को लूटने के लिए, उनको संसद के अंदर घुसने नहीं दे। ये भी मांग करता हूं कि इसका एक कानून बनाया जाए ताकि आगे से इस टाइप की घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी के कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में आज धरना दिया है और धरना इस बात के लिए दिया है, विदिशा में भी हमने धरना दिया है और पुतला दहन किया है। लोकतंत्र के पे विश्वास रखने वाले इस देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का उपहास उड़ाकर, उसका राहुल गांधी जी ने जो वीडियो बनाकर जो वायरल किया है, इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना कुछ हो नहीं सकती। मुझे जो शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं पर, जो इतना बच्चा दिमाग के नेता को अपना देश का सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस 70 साल में पूर्ण रूप से सटिया गई, इसलिए इस प्रकार की हरकतें वो बर्दाश्त कर रही है। बल्कि कांग्रेस में भी ऐसे कुछ देशभक्त नेता हैं जिनको इस प्रकार की घटना की न केवल निंदा करना चाहिए बल्कि भर्त्सना भी करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना से एक राजनीतिक पार्टी प्रभावित नहीं हुई, हमारा देश प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र में आस्था रखने वाले देश के लोगों ने भी इसको, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं माना होगा। आज हमने उनका पुतला दहन भी किया है और भगवान से ये प्रार्थना करी है कि जिस प्रकार की इनकी बुद्धि है उसी प्रकार की जिम्मेदारी इनको मिले, किसी सर्कस में ये शामिल हो जाएं ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो और वहाँ की सर्कस की भी जीवन यापन जो है उसका भी ठीक से चल पाए। हमारी ओर से हमने कांग्रेस के नेताओं को यही शुभकामनाएं दी हैं कि इनको सर्कस में भर्ती कर दिया जाए। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी के को अपशब्द कहे जाने पर राहुल गांधी जी शरीर से तो बड़े हो गए हैं, लेकिन दिमाग उनका बच्चों से भी ज़्यादा छोटा है। बच्चे भी इतने अपशब्द नहीं कहते। उन्हें यही समझ नहीं है कि हमें अपने जनप्रतिनिधि और वरिष्ठों के लिए हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। मैं यही कहना चाहूँगी कांग्रेस के सभी वरिष्ठों से कि आप अपनी बुद्धि को शुद्धिकरण कर लें। और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि आगामी क्रिसमस डे 25 दिसंबर को निजी स्कूलों में, खासतौर पर मिशनरी स्कूलों में अभिभावकों की अनुमति बिना सांता क्लॉज का रूप बच्चों को न दिया जावे। सांता क्लॉज बनाने से पूर्व पालकों से अनुमति ली जावे। सुरेंद्र कुशवाहा। आज जो आपने ज्ञापन दिया क्या संदर्भ है इसका? आज हमने जो ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन के माध्यम से हमने ये शहर के सभी लोगों से, जो स्कूल में जो अभिभावक बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे हमने निवेदन ये किया है कि अपने बच्चों को वहाँ पर अगर अपन भेज रहे हैं तो केवल अपन लिखित में स्कूल में दे दें। इस विषय में हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। क्या कहना है? नहीं, अपन ने देखा है ऐसा अधिकतर कि जो कुछ बच्चे रहते हैं उनके लिए स्कूल में बुलाते हैं, उनको ज़बरदस्ती या उनको जो कपड़े पहनाते हैं, जो सेंटा क्लाजा वगैरह, उनको पहनाकर उनको कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के साथ, धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा परिषद द्वारा गरीब व निशक्तों को भोजन व प्रसादी का वितरण रेलवे स्टेशन माधवगंज क्षेत्र में किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के युवाओं की उपस्थिति रही। खाने पर
मेरा नाम पीयूष जैन है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? गुरु महाराज की 575वीं जन्म जयंती के महोत्सव पर श्री गुरु तारण तरण मल्लाचार्य जी महाराज की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा परिषद आदर्श इकाई विदिशा एवं सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज विदिशा के माध्यम से हम विगत 5 वर्षों से तारण जयंती के मुख्य अवसर पर गुरु महाराज की प्रसादी वितरण हम यहाँ पर करते हैं। यह हमारा सफलता का 5वां वर्ष है और हमारा ये उद्देश्य है कि जो प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे गरीब से मतलब नहीं है, हर वर्ग का व्यक्ति ये प्रसाद ग्रहण कर रहा है। आज कौन सा गुरु जी की हुआ है? संत तारण तरण मल्लाचार्य महाराज की ये 500%। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।